लेडीज एंड जेंटलमैन, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। भाई बड़ा बेकार लगता है यार ऐसे। तो मतलब सुपरस्टार्स को बोला होगा कि ऐसे करके आपको विश करना है, ऐसे तो होता ही नहीं है भाई। सीधा बोल दो भाई हैप्पी दिवाली लौंडा, और क्या हाल है। अब तो आज तो पटाखे फोड़ने होंगे। हम तो नहीं फोड़ सकते, हम थोड़ा दिल्ली के पास में रहते हैं ना, तो फिर दिल्ली वाले आएंगे, ओए तुम हमें सांस क्यों नहीं लेने दे रहे हो, हैं चलो बम कम फोड़ो। अब तो वैसे भी खैर एज इतनी हो चुकी है कि अब तो कोई क्या ही फोड़ेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कल इंडिया जीत गई भाई साहब। क्या ही मैच था, मतलब गोटे मुंह में आ गए। सॉरी ब्रो, बट एक्चुअली में इतनी एक्साइटमेंट थी। मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर ये गलती से सुपर ओवर में पहुंच जाता तो शायद आज वीडियो नहीं बना पाता, मेरे को हार्ट अटैक आता और मैं हॉस्पिटल में होता, बिकॉज दैट वाज ब्रूटल, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस दैट आई हैव एवर सीन। मतलब अगर पाकिस्तान भी जीत जाती तो भी शायद वन ऑफ द बेस्ट मैचेस हो सकता था, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल क्रिकेट देखने को मिला, मजा आ गया भाई। तो अच्छा लगा। अब देखते हैं, थोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू की भी बात कर लेते हैं। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड हैप्पी दिवाली बाया। हैप्पी दिवाली बाया। ये पता है क्यों बोल रहा हूं मैं भाई, मेरे को तब से हंसी आई जा रही है इसी बात पे, क्योंकि वीर मान ने हैप्पी दिवाली के लिए ट्वीट डाला सबके लिए कि हाँ आज हैप्पी दिवाली है, तो उस पर ट्वीट डाला। उसके रिप्लाई में फिन बैलर ने क्या लिखा, हैप्पी हैशटैग दीपावली बाया। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ये बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है। मतलब फनी इन टर्म्स ऑफ कि मतलब मैं उस चीज को सेंस कर पा रहा हूँ कि फिन बैलर ने टाइप करते करते क्या सोच, हैप्पी दीपावली बाया। तो मेरे को वो बड़ी चीज अच्छी लग रही है। अच्छा लगा कि हाँ चलो हम लोग उनके उनके हैलोवीन ये सब जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर आई गेस उनका भी हक बनता है कि थोड़ा वो हमारी तरफ भी बौछार कर दे। फिन बैलर ने किया, नॉट ओनली दैट बल्कि पॉल हेमन ने जो अच्छा खासा ट्वीट डाला वो देखकर तो और भी ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली की पिक्चर डाली। कला अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने एक्नॉलेज भी किया रोमन रेंस को, जब उन्होंने ऐसे करके उन्होंने फोटो खिंचवाई थी, अगर आपने नोटिस किया होगा। और वही फोटो पॉल हेमन ने ट्वीट करके डाली थी कि देखो हैप्पी दिवाली ये सब तो है, लेकिन कल विराट कोहली ने जो एक्नॉलेज किया, मजा आ गया। ऑफ कोर्स यार, रोमन रेंस चीज ही ऐसी है कि एक्नॉलेज करे, बट दिखे तो सही। मतलब रोमन रेंस सब दिखते ही नहीं है। हेमंत चाचा किधर चले गए, थोड़ी बात हमको भी बता दो। बट खैर रोमन रेंस से रिलेटेड एक जो बहुत बढ़िया चीज पता चली वो ये कि रोमन रेंस के 200 दिन पूरे हो चुके हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन। यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो उन्होंने भी रिसेंटली जीती थी, तो उसके ज्यादा दिन थोड़ी हुए होंगे, उसके तो अब जाके 200 दिन कंप्लीट हुए हैं। भाई ये बंदा अचीवमेंट पे अचीवमेंट हासिल करता जाएगा और हम ये सोचते रह जाएंगे कि यार ये रोमन रेंस है किधर। अभी रिसेंट में सेगमेंट तो देखने को मिला था, लेकिन मैच कौन सा था वो याद नहीं आ रहा है। तो आई रियली होप कि रोमन रेंस का ये जो नवंबर का शेड्यूल हो ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हो, इसमें मैचेस देखने को मिले। इनफैक्ट हर रॉ में, हर स्मैकडाउन में और पेपर व्यू में ऐसा शेड्यूल कर दो कि हमें एक साल तक आपकी जरूरत ही ना पड़े। हमें ऐसा लगे कि हाँ भैया हमने इतना रोमन रेंस देख लिया है कि अब आप हमें एक साल भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ चैंपियनशिप का कुछ करना पड़ेगा, यूनिवर्सल टाइटल या डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल कोई एक आध तो इधर उधर सरकाओ थोड़ा यार, दूसरों को भी तो छींटे डालो थोड़ी। अच्छा मेरे को बेकी लिंच का इंटरव्यू काफी बढ़िया लगा, जब उनसे पूछा गया कि आपको हील बनने में मजा आया या एज बेबी फेस। मेरे को ऐसा लगता है कि दिस वॉज द परफेक्ट आंसर, जो कि मैं अपने दिमाग में सोच के चलता था कि कोई भी सुपरस्टार ये जवाब देगा, और ये बेकी लिंच की तरफ से आया तो वो मेरे को चीज अच्छी लगी। बेकी लिंच ने कहा कि हील बनने में डेफिनेटली मजा आता है, और जो उनकी रीजनिंग थी वो भी वही थी जो कि मैं सोचता हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। उन्होंने कहा कि बुरा बनना आसान है। मतलब उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट जो है बुरे होते हैं। हालांकि मेरी थिंकिंग ये है कि इंसान को डिफॉल्ट जो है अच्छा होना चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़माने में, स्पेशली ट्विटर के ज़माने में, बैड बनना बड़ा आसान है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और आपको कुछ डर नहीं होता। क्योंकि अगर आपको बू करेंगे दैट मीन्स आपने अच्छा काम किया है, और अगर आपको वो चीयर करेंगे तो अंदर से ये लगता है कि हाँ यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चीयर तो मिलनी चाहिए। तो ये बेकी लिंच का नजरिया मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और आई रियली होप कि आप बेबी फेस में टर्न ना हो, बिकॉज एज हील आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। नॉट सेइंग कि एज बेबी फेस यू आर बैड, बट एज हील यू आर सुपर बैड। आई मीन सुपर बैड इन अ वे कि हाँ मतलब वही ना हील वाला बैड कि सुपर बैड, या इट्स गुड। अभी रिसेंटली लिव मॉर्गन ने एक फोटो पोस्ट करी जिसमें वो बेसिकली अपने स्कार्स दिखा रही हैं, जो कि उनकी लड़ाई हुई थी स्मैकडाउन में उसके बाद की। और उसे देख के आई एम प्रीटी मच श्योर कि सिम्प्स पहुंच गए होंगे लिव मॉर्गन के डीएम में, अरे बेबी कुछ जरूरत हो तो हमको बताइए, हम आपकी मदद करने को ऑलवेज रेडी हैं। ये तो मतलब बुरा तो लगता ही ऐसे स्कार्स देख के, बट ऐसा भी लगता है कि नहीं इसको क्या जरूरत है, ये तो जानबूझ के डाला ना लिव मॉर्गन आपने, ताकि आपके फैंस हैं आपके कमेंट सेक्शन में आपको बोले ओ सो स्वीट, इतना हर्ट हुआ आपको।
अच्छा था बट या खैर रोंडा राउजी जो कि उनकी ओपोनेंट थी रिसेंट में, रोंडा राउजी का एक अलग ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। रोंडा राउजी मतलब अब मतलब ऐसा लग रहा है कि रोंडा राउजी अब धीरे धीरे सीख रही है। मतलब वो बंदी अगर 2-3 साल तक इस तरीके से ही चलती रही ना, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हील इन वुमेन्स डिवीजन बन के निकल सकती है। रिसेंटली लाइव इवेंट में उन्होंने जिस तरीके से वो पोस्टर फाड़ा था जिसमें उन्होंने लिव मॉर्गन के लिए लिखा था वॉच मी लिव करके, वो पोस्टर जिस तरीके से फाड़ा, आई थिंक दैट वाज द वे कि हाँ शायद से लिव मॉर्गन सॉरी रोंडा राउजी इज एक्चुअली डूइंग गुड एज हील, बिकॉज उनका जो स्टार्टिंग का करियर था वो बेसिकली ये था कि वो रोंडा राउजी है, यूएफसी की लेजेंड है। बट नाउ आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड उनका बनने का टाइम आ चुका है। आई एम परफेक्टली रूटिंग फॉर रोंडा राउजी। अगर वो कंटिन्यूस रहती है तो, अगर वो बीच में छोड़ के चली जाती है फिर डब्ल्यूडब्ल्यू की बेइज्जती करती है जैसे पहले की थी, तो फिर बेकार है। फिर आपका वापस आना डब्ल्यूडब्ल्यू में और फिर दोबारा से वो चीज ग्रैब करवाना वो मुश्किल हो जाएगी। बार बार डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑडियंस आपको माफ नहीं करने वाली। अच्छा सिर्फ यही नहीं, सीएम पंक की बात भी कर लेते, बिकॉज वो रिमेंबर दैट फोटो जो कि सीएम पंक जे उसो आई गेस, सीएम पंक जे उसो जिमी उसो, आई डोंट रिमेंबर कौन सा उसो था, बट सीएम पंक था, उसो था, डैनियल ब्रायन था, एंड देयर वाज वन मोर गाय, हु वाज दैट, अच्छा हाँ कोडी रोड्स। ये सारे एक ही फ्रेम में दिख रहे थे। वो काफी आइकॉनिक फोटो होती थी। उस टाइम पे कहा जाता था कि द अमाउंट ऑफ टैलेंट इन दिस पिक्चर इज इनक्रेडिबल। अभी देखो ऊसो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही है, कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आ चुका है, एंड सीएम पंक के भी रूमर्स आ रहे हैं। डैनियल ब्रायन क्या पता अगले साल तक आ ही जाए, तो हो सकता है कि वो पिक्चर जो है अगले साल रिक्रिएट होती दिखाई दे जाएगी। नाउ द थिंग इज देयर आर पीपल सेइंग कि लोग ऐसा कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाएगा, बिकॉज एज सच रूमर्स है नहीं है। ये रूमर्स वो हैं जो रूमर्स क्रिएट किए गए हैं जानबूझ के। एज सुन एज की रिपोर्ट आई कि सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकती, पीपल वर अज्यूमिंग कि सीएम पंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आएगा, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस। ऐसा लग रहा है क्योंकि अब जो एक्चुअल में रूमर्स आ रहे हैं वो ये कि ट्रिपल एच के आसपास जो बंदे रहते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं ट्रिपल एच की, वो काफी इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि सीएम पंक को साइन ना किया जाए, वो हमारे बिजनेस के लिए बेकार होगा। मतलब कैश वाले बिजनेस के लिए हो सकता है कि अच्छे हो मर्चेंडाइज वगैरह, बट इन लॉन्जेटिविटी में और जिस तरीके से वो बैक स्टेज में एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सीएम पंक का साइन होना बेकार है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को हेल्प मिल रही है कि वो सीएम पंक को साइन ना करे। सो आई मीन अच्छी बात है अगर ऐसे बंदे हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर बंदे होते हैं हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, लेकिन अगर ऐसे बंदे हैं जो कि समझते हैं आपके एनवायरनमेंट को, तो फिर आपकी डब्ल्यूडब्ल्यू जो आगे चल सकती है। और शायद यही रीज़न है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चल भी रही है। मीनवाइल दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। एंड फाइनली स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बात करते हैं, जो कि अपेरेंटली उन्होंने स्ट्रॉन्ग ओवरनाइट व्यूअरशिप पुल करी है 2.16 मिलियन के आसपास। एंड नाउ स्ट्रॉन्ग मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज रोमन रेंस वॉज नॉट देयर। और अगर रोमन रेंस ना हो, स्मैकडाउन वॉज गुड, नॉट गonna lie, दैट वाज गुड, हमने रिव्यू में भी बात करी थी। और बिना रोमन रेंस के 2.16 मिलियन लाना, दैट वाज एक्चुअली इनक्रेडिबल। अब ये अलग बात है कि लोगों को एडवर्टाइज करके तुमने गलत दिखा दिया कि रोमन रेंस आने वाला है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज आई थिंक फॉर मी दैट वाज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। और ऐसा था ना एक टाइम पे कि ट्रिपल एच के आने से क्या होगा, आई थिंक चेंज हुआ नहीं है। मेरे को लगता है कि इनफैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। तो एज सच हमें कुछ डिटेरियोरेट होता हुआ दिखाई नहीं दिया, सो दैट्स अ गुड साइन। हम फ्यूचर के लिए होप कर सकते हैं कि शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू और लंबा टिकने वाली है। ट्रिपल एच इज अ गुड चॉइस आफ्टर ऑल। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी लिखना है तो कमेंट्स में लिखो। आज पता है हैप्पी दिवाली ज़्यादा होने वाला है कमेंट्स में, जो कि चलेगा भाई, आज फोड़ दो कमेंट सेक्शन में बम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।